दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की मीटिंग हो रही है। आपको बता दें, नीतीश कुमार के आवास पर ये बैठक हो रही है। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो देखिए, नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार में शामिल होने को लेकर के जो ग्राउंड है, जिनके आधार पर उनका फैसला फोकस करता नजर आएगा, उस पर मंथन होगा। नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक हो रही है। मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ देखिए, केंद्र सरकार में शामिल होने को लेकर के जो मुद्दे हैं वो तय किए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। बैठक के बाद एनडीए की मीटिंग में भी जेडीयू सांसद जाएंगे। तो दिल्ली में जेडीयू के संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक जारी है, जो नीतीश कुमार के आवास पर हो रही है। इस बैठक में सरकार में शामिल होने को लेकर के जो मुद्दे हैं, जिसका लगातार जिक्र भी किया जा रहा है, मसलन अग्निवीर विषय को लेकर के जेडीयू चाहता है कि सरकार इसके जो क्राइटेरिया है उसे रिकंसिडर करें। इसके अलावा देखिए, यूसीसी के मुद्दे पर भी चाहते हैं नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कि सबके साथ सामंजस्य बिठा करके यूसीसी को आगे तक ले जाया जाए। साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सरकार में मंत्रालय कौन से इनको चाहिए, किस तरह की जिम्मेदारियां चाहते हैं, वो तमाम विषय हैं। इसे लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आज जेडीयू की संसदीय दल की इस वक्त नीतीश कुमार के घर पर जारी है। प्रशांत त्यागी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, नीतीश कुमार के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और सरकार में इनकी मौजूदगी किस तरह से रहे, साथ ही कौन कौन से विषय हैं जिस पर वो सरकार के साथ सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, उन क्राइटेरियाज को लेकर के इस वक्त नीतीश कुमार के आवास पर जारी बैठक में डिस्कशन चल रहा है। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए आपको बता दूं कि 9:30 बजे जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। संसदीय दल के जो नेता है और जो मौजूदा सांसद सब चुन के आए हैं, 12 सांसद लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद, पार्टी के पदाधिकारी, संगठन के लोग सभी इस बैठक में मौजूद हैं और केंद्र सरकार में सहभागिता को लेकर इस बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। अब उसमें यही तय किया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से क्या रोल होना चाहिए, क्या क्या बातें रखनी है, किन किन मुद्दों पर पार्टी का क्या स्टैंड होगा, साथ ही साथ संसदीय दल का नेता किसको चुना जाएगा, क्योंकि अभी जो दायित्व है वो ललन सिंह इस पद को संभाल रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी कि सहभागिता केंद्र सरकार के अंदर किस तरह से होनी चाहिए। देखिए, कई जो बातें हैं कल से जो शुरू हुई है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी, उनके द्वारा बयान दिया गया कि यूसीसी और अग्निवीर पर समीक्षा होनी चाहिए। तो अब ऐसे में करीबन 4 से 5 पॉइंट ऐसे हैं जिस पर जेडीयू जो है वो डिस्कशन चाहती है बीजेपी और एनडीए के साथ। सबसे पहले अग्निवीर, उसके बाद यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन पे सहमति जेडीयू ने दे दी है अपनी कि वो तैयार है केंद्र सरकार के साथ इस फैसले को लेकर। और चौथी जो बात है वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की चर्चा है। ये हालांकि कोई मांग नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन जेडीयू चाहता है कि एनडीए के अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाए। तो वहीं बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि हमें इसमें से कोई समस्या नहीं है, समीक्षा कर सकते हैं, बैठ के बातचीत हो सकती है। अब बात आती है कि कैबिनेट बर्थ को लेकर अब जो बात की जा रही है, जो एक फॉर्मूला निकाला गया है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि 4 से 5 सांसदों पर एक कैबिनेट दी जाएगी। 12 सांसद है लोकसभा के अंदर जेडीयू के, तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 4 का रेशियो बनता है तो 3 कैबिनेट मंत्री का पद जेडीयू को जा सकता है। जेडीयू ने, जो सूत्र है जेडीयू के, उन्होंने इस बात को खारिज किया है कि कोई मंत्रालय की डिमांड उनकी तरफ से की गई है। वो प्रधानमंत्री का कॉल होगा किसको क्या मंत्रालय दिया जाए, लेकिन हाँ, अगर पूछा जाएगा तो चॉइस दी जा सकती है। लेकिन मंत्रालय की डिमांड की गई है, उस बात को खारिज किया है जेडीयू के सूत्रों ने। अब ऐसे में फिर एक समीकरण और बिठाने की कोशिश होगी, जो कि होगा जातीय समीकरण। वो भी इस बैठक में तय होगा कि आखिरकार अगर 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स का पद दिया जाता है तो उसमें से जातीय समीकरण साधने को लेकर किन किन को जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, टॉप लिस्ट में जो प्रीति नाम है वो ललन सिंह, जो कि संसदीय दल के नेता है, मुंगेर से लोकसभा के सांसद है। दूसरा नाम है संजय झा, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में राज्यसभा का चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचे हैं। और तीसरा नाम आता है रामनाथ ठाकुर, जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और अभी हाल ही दिनों में उनके पिता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये 3 नाम जो है वो जोरों पर चर्चा है कि 2 जो होंगे वो स्वर्ण जाति से होंगे और एक अति पिछड़ी जो कि रामनाथ ठाकुर है। ठीक है, यहाँ पर तमाम जिन विषयों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी उसे तो विस्तार से आपने बता दिया प्रशांत, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कोई मंत्रालय को लेकर के अपनी तरफ से स्पष्टता के साथ मांग नहीं की गई है, औपचारिक रूप से ऐसा
जेडीयू के तमाम नेताओं का कहना है। कल हम ललन सिंह को भी सुन रहे थे, केसी त्यागी को भी सुन रहे थे, जिन्होंने स्पष्टता के साथ में 3 विषयों पर कहा कि इस पर तो हमें चाहिए कि सरकार जो हमारी सोच है उसके साथ ताल से ताल मिलाए, जिसमें अग्निवीर को लेकर के वो सीधे तौर पर चाहते हैं कि सरकार इसके नियमों में बदलाव करे और जब तक ये मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे शायद बात आगे नहीं बनेगी। जी बिल्कुल, देखिए कल बड़े नेताओं के द्वारा ये बात ज़रूर की गई है कि जो अग्निवीर है उस पर हमारी पार्टी का स्टैंड पहले भी अलग था और आज भी हम लोग का जो स्टैंड है वो केंद्र सरकार के रुख के साथ नहीं है। इस पर हम चाहते हैं कि समीक्षा हो। सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है, यूसीसी को लेकर है कि हम चाहते हैं कि इस पर समीक्षा हो। लेकिन जो एनडीए की मीटिंग अब होगी 11 से 11:30 बजे, तो एक एजेंडा जो है वो पहले से ही जेडीयू संसदीय दल में तय कर दिया जाएगा कि आखिरकार पार्टी का स्टैंड तमाम मुद्दों पर क्या होगा और क्या उनकी मांग होगी। वो एनडीए के अंदर जब डिस्कशन होगा तो आगे की जो चीज़ है, रणनीति है, वो आगे निकल कर आएगी उस मीटिंग के बाद कि आखिरकार क्या क्या स्टैंड जेडीयू की तरफ से लिया गया, क्या क्या मांग उनकी तरफ से की गई और क्या उस मीटिंग में उनकी मांगों को माना गया है या फिर नहीं माना गया। क्योंकि सूत्र तो ये बता रहे हैं, जो रूमर्स फ्लोट हो रहे हैं कि बीजेपी ने कोई भी जो ज़्यादा अगर जेडीयू मांग करेगी तो उनकी मांग मांगने से इनकार कर देगी। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि ऐसी कौन सी वाजिब चीज़ें हैं कि जिस पर डिस्कशन किया जा सकता है, जिस पर बीजेपी भी सहमति दे सकती है, एनडीए सहमति दे सकती है, वो पॉइंट्स क्या क्या जेडीयू उठाती है। बहुत शुक्रिया प्रशांत, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नीतीश कुमार के आवास पर महत्वपूर्ण जेडीयू की बैठक जारी है। सरकार में उनकी भागीदारी किस तरह से रहेगी, किन मंत्रालयों को लेकर के पार्टी उम्मीद जता रही है कि उन्हें वो पोर्टफोलियो दिया जाए, वो मंत्रालय दिया जाए, तमाम विषयों पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा होगी।